साथियों नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारा सेब का फ्रूट है उसके अलग अलग पार्ट्स को किस किस नाम से जाना जाता है। अगर आप एक फार्मिंग कर रहे हैं, एप्पल फार्मर है अगर आप एक, तो आपको जिस जो जो भी पार्ट्स के नाम होते हैं उनके बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं से भी कुछ इंफॉर्मेटिव नॉलेज ले रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है आपके लिए शब्द थोड़े से डिफ़िकल्ट हो, समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो। तो इसीलिए आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है कि किस पार्ट को किस नाम से जाना जाता है और कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो इस ही बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप मेरे पीछे बोर्ड पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने जो सेब का बाहर वाला पार्ट है और फिर काट करके जो अंदर वाला पार्ट है उसको किस किस नाम से जाना जाता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये वाला डायग्राम देखिए। तो देखिए जो सेब है, मैं बात करूंगी दो तरह की वैरायटीज की, एक रेड डिलीशियस और रॉयल डिलीशियस जो हमारे पास 70% ऑर्चर्ड्स में लगा हुआ है। और उसका जो शेप है उसमें जो कुछ एक पार्ट्स है वो ऐसे हैं जो हमारे नए गाला है, फूजी हनी क्रिस्प है, नई वैरायटीज में नहीं होते हैं, उस पर हम बाद में जाएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं जो रॉयल डिलीशियस है या फिर रेड डिलीशियस है, जिसमें आपका Z1 है, किंग रॉट है, सुपर चीफ है, ऑर्गन स्पर है, इस तरह की सारी वैरायटीज आती हैं। तो उसका फ्रूट जो है वो कैसा होता है, बाहर से ही मैं बात कर रही हूँ। ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है वो सेम सब में होता है। सबसे पहले मैं देखूंगी जो अलग है, जो डिफरेंसेस है, तो इसमें क्या होता है। एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो आपका गाला है या फिर फूजी है, वो जो उसकी शेप है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी ऐसी है, यानी कि यहाँ से ऐसे, यहाँ से सीधा थोड़ा सा जो आपका फ्रूट है वो लंबोतरे साइज का होता है। लेकिन जो हमारा गाला है उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारा आकार है, शेप है फ्रूट की, वो गोल आकार होती है, वो गोल आकार का होता है। तो उससे क्या होता है, अब यहाँ पर जो आप नीचे वाला पार्ट देख पा रहे हैं, ये वाली जगह जो आप देखते हैं, आपने रेड डिलीशियस में एक चीज नोट जरूर की होगी कि नीचे वाला जो भाग होता है, जब हम निचली ओर से फ्रूट को देखते हैं तो नीचे पांच कुछ पठार टाइप में, पठार यानी कि इस तरह से कुछ बने हुए होते हैं, ऐसे ऊपर नीचे कुछ इस तरह का बना हुआ होता है। तो इस जगह को क्या कहते हैं, वो यहाँ पर होता है, साइड साइड में होता है, लगभग 5 वो होते हैं, कहीं से ऊपर कहीं ऊपर खाबड़ नीचे बने हुए होते हैं। तो उस पार्ट को हम कहते हैं लोब्स। तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, उसको लोब्स कहते हैं। यही डिफरेंस है, यही अंतर है जो हमारा फूजी है या फिर गाला है और रेड डिलीशियस की जो वैरायटीज है उसमें ये अंतर देखने को मिलता है। लंबोतरे साइज का होता है रेड डिलीशियस, गाला गोलाकार का होता है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसमें लोब्स नहीं देखने को मिलते हैं, वो नीचे से ऐसे ही होगा, सी टाइप में कुछ बना हुआ होता है, कुछ ऐसे करके नीचे से भी वो ऐसा ही होगा, उसमें लोब्स बहुत कम होते हैं। तो ये है। तो यहाँ से हम शुरुआत कर चुके हैं। अब आप ये वाला पार्ट देख पा रहे होंगे, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो हमारा सेब है, जब हम उसे निचली ओर से देखते हैं तो नीचे कुछ थोड़ी थोड़ी सी पंखुड़िया टाइप में देखने को मिलती है। तो उस भाग को हम कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स उस पार्ट को हम कहते हैं। आपके साथ मैं फोटो अटैच कर दूंगी साथ में, अगर आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, पर फिर भी जो आपका सेंटर होता है निचली ओर से, तो वहां पर पंखुड़ी टाइप में देखने को मिलती है, उसे हम कैलिक्स कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये भी डिलीशियस में ही ज्यादातर पाया जाता है। वैसे तो हमारा जो गाला है उसमें भी होते हैं, लेकिन जो रेड डिलीशियस या फिर रॉयल डिलीशियस है उसमें ये ज्यादा देखने को मिलते हैं, उसमें ये विजिबल यानी कि दिखाई ज्यादा देते हैं। आप जो ये छोटे छोटे से बिंदु बिंदु टाइप में जो मैंने बना रखे हैं, डॉट डॉट जो मैंने पूरे फ्रूट में कर रखा है, तो ये होते हैं लेंटिसेल, इन्हें लेंटिसेल कहा जाता है। अब इसका काम क्या होता है, जैसे हमारे पत्ते में रंध्र बने हुए होते हैं, छोटे छोटे से छिद्र बने हुए, जिससे हमारा जो पत्ता है वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, तो उससे उन्हें रंध्र कहा जाता है। तो जो पत्ते हैं, जो पत्तों में छेद होते हैं निचली ओर को, उन्हें रंध्र कहते हैं। वैसे ही सेब में भी हमारा जो सेब है वो भी श्वसन करता है, वो भी ऑक्सीजन लेता है। हमारा जो सेब है उसके अंदर ऑक्सीजन 25% ऑक्सीजन पाई जाती है।
तो वो क्या है, जो ये छोटे छोटे से डॉट 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 आप देख पा रहे हैं, इसके जरिए ही वो ऑक्सीजन, यानी कि एक तरह का दरवाजा है ये ऑक्सीजन को अंदर लेने का, कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन करने का इसका ये एक साधन है। तो इसको हम लेंटिसेल कहते हैं। इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, ऐसा इसीलिए क्योंकि जो लेंटिसेल है ये कैल्शियम की वजह से एक्टिव रहते हैं, कैल्शियम की वजह से ही सक्रिय रहते हैं, अपना काम ये अच्छे से कर पाते हैं। पर अगर आप पौधे को प्रॉपर कैल्शियम नहीं दे रहे, कैल्शियम की स्प्रे नहीं कर रहे हैं, उसको कैल्शियम आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो फ्रूट है उसमें आपको छोटे छोटे से धब्बे 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 दिखाई देने को मिलते हैं, या फिर गोल सा आपको एक बड़ा सा धब्बा दिखाई देगा इधर कहीं आसपास। तो वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। इसके पीछे की साइंस भी आपको मैं बता देती हूँ। क्या होता है, जब ये छोटे छोटे से जो छेद है, वैसे ही अगर आप फ्रूट पर देखना चाहे तो फ्रूट पर ही आपको काले रंग के नहीं सफेद रंग के दिखाई देंगे, पर जब कैल्शियम की कमी होती है तो ये काले रंग में बदल जाते हैं, काले रंग के दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हमारा फ्रूट भद्दा दिखता है और उसकी क्वालिटी गिर जाती है। तो ये जो है कैल्शियम इसमें क्या रोल अदा करता है, इसको ये खोलने का बंद करने का काम कैल्शियम करता है। पर जब कैल्शियम नहीं होता है तो ये परमानेंट बंद हो जाते हैं। जो श्वसन है, फ्रूट हमारा ऑक्सीजन श्वसन वो नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से ये यहाँ पर धब्बे काले रंग का, ये जो लेंटिसेल है ये काले रंग के पड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु, ये जो कोशिकाएं हैं इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से ये काले रंग के देखने को मिलते हैं। दो तरह की प्रॉब्लम्स आती है अगर ये डेड हो गई, ये जो कोशिकाएं हैं, जो आप लेंटिसेल्स जिसे मैं कह रही हूँ, अगर ये मर जाती है तो दो प्रॉब्लम्स आती है। तो बिटर पिट के नाम से हम जानते हैं, दूसरा लेंटिसेल ब्रेकडाउन के नाम से जानते हैं। दोनों ही कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, और दोनों में ही जो ये कोशिकाएं छोटी छोटी सी ये मर जाती है। बिटर पिट में कम मात्रा में मरती है और लेंटिसेल ब्रेकडाउन में थोड़ा ज्यादा इफेक्ट अपना ये दिखाती है। तो इसको लेंटिसेल कहा जाता है और इसके बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लेंटिसेल। तो ये है ऊपर वाला जो ये पार्ट है, ये आप जो देख पा रहे हैं, इसको हम शोल्डर कहते हैं। प्लांट का जो फ्रूट का जो शोल्डर है, यानी कि ऊपर वाला भाग, इसको हम शोल्डर कहते हैं। इस पार्ट पर रस्टिंग आपको ज्यादा देखने को मिलती है। रस्टिंग यानी कि जो ब्राउन ब्राउन कलर का आपका ऊपर से फ्रूट हो जाता है, उसको रस्टिंग हम कहते हैं। तो इस पार्ट को हम शोल्डर कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो ये है, अब ये पत्ता हो गया, लीफ, और जो ये है जहां से आपका जो फ्रूट है वो ब्रांच से अटैच्ड रहता है, इसके अंदर से ही न्यूट्रिशन या फिर कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई हमारे फ्रूट के अंदर आती है। तो उसको हम डंठल या फिर स्टेम कहते हैं। यहाँ पे डंठल मैं लिख देती हूँ ये, या फिर स्टेम आप इसे कह सकते हैं। तो ये है, इस तरह का हमारा बाहर से फ्रूट दिखता है। अब सेकंड पर चलते हैं। ये अंदर से पार्ट हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ। आप जो ये बाहर वाली लेयर देख रहे हैं, जो रेड कलर की होती है, जो लाल रंग की दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं क्यूटिकल लेयर या फिर बाहर वाली त्वचा, त्वचा भी कह सकते हैं। जिसको हम जब सेब हम खाते हैं तो कुछ एक लोग उसको पील कर देते हैं, यानी कि त्वचा को निकाल देते हैं, छिलका जिसे हम कहते हैं उतार देते हैं, तो उसको क्यूटिकल लेयर कहते हैं। क्यूटिकल लेयर एक अहम रोल अदा करती है हमारे फ्रूट के लिए। ये फ्रूट को जब बहुत तेज धूप पड़ती है तो उस तेज सनलाइट से प्रोटेक्ट करती है। किसी भी तरह का डैमेज अगर आपके फ्रूट पर लगा है तो हल्का फुल्का अगर है तो क्यूटिकल लेयर उसको ठीक करने में हेल्प करती है। और दूसरा, अगर रस्टिंग आ गई है, फाइटोटॉक्सिटी यानी कि स्प्रे करने की वजह से अगर कुछ फ्रूट के ऊपर कोई रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो उससे भी बचाने का प्रयास क्यूटिकल लेयर हमारा करती है। हमारे फ्रूट को अंदर से ये खराब नहीं होने देती है। तो इसको हम क्यूटिकल लेयर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैं नाम लिख देती हूँ, ये जो आप देख पा रहे हैं। लेयर है, इसके बारे में हम पहले जान चुके हैं, इसे हम कैलिक्स कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, यानी कि व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है, जिसको हम खाते भी है, तो उसे हम गूदा कहते हैं। यहाँ पर गूदा मैं लिख देती हूँ, या फिर हम पल्प कह सकते हैं अंग्रेजी में अगर हम कहना चाहें तो।
तरह से ये गूदा होता है और ये बीज होते हैं, और जिसके अंदर बीज रहते हैं, आप जो ये वाला पार्ट देख पा रहे हैं जिसके अंदर बीज रहते हैं, इसे हम पॉकेट्स कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये पॉकेट्स हो गए हैं। इस तरह से हमारा जो फ्रूट है वो पूरा का पूरा दिखाई देता है। आगे से कहीं पर भी आपको इनमें से कोई भी शब्द सुनने को मिले, जैसे कि लोब्स का कोई जिक्र कर रहा है, लेंटिसल का कोई जिक्र कर रहा है, शोल्डर का कोई जिक्र कर रहा है, या फिर स्टेम कोई कह रहा है, क्यूटिकल लेयर का कोई नाम ले रहा है, पॉकेट्स कोई कह रहा है, बीज का तो सबको पता ही होता है, पल्प कोई कह रहा है, तो आपको समझ जाना है कि किस चीज की बात हो रही है। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए एप्पल के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी है तो बाकी बागवानों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए